हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। लेट्स डू कॉमन रूट्स। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। So let's start. If x square minus 4x plus 1 equal to 0 and x square minus x minus 1 minus kx has common root, find वैल्यूज ऑफ k। निकालो भाई। ठीक है, हाँ मैं BKM सर से पढ़ा हूं, जल्दी से करो। राइट, आगे आते दोस्तों। अप्रैल, देखो मेरे हिसाब से दोस्तों अगस्त में पेपर है प्री-आरएमओ का, तो अप्रैल थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब ये आंसर जो है ना, ये तो सब गलत है, पता है आप लोगों को, आपको अंतर मन से पता है कि आंसर गलत है। करना बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगा लिया आप लोगों ने। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 इसके रूट्स है, इसको इसमें पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 प्लस माइनस 4 √3। एक बार मैं मान लूंगा कि 2 प्लस √3 रूट है, तो 2 प्लस √3 यहां पे पुट करो, तो 7 प्लस 4 √3 प्लस माइनस k इंटू 2 प्लस √3 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 4 √3 इज इक्वल टू k 2 प्लस √3 कितना आ गया, k प्लस 4 √3 अपॉन 2 प्लस √3, ये k आ गया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग, तो 6 प्लस 4 √3 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल टू k, नीचे तो 1 आ जाएगा। अब देखो कितना आ गया, 12 माइनस 12 0 प्लस 8 √3 माइनस 6 √3, तो k की वैल्यू आ गई 2 √3। k की वैल्यू 2 √3 आ गई।
ठीक है, k की वैल्यू 2√3 आ गई। मैंने क्या किया देखो, 6 इंटू 2 12, फिर 4√3 इंटू -√3 -12, 12 से 12 कैंसिल, फिर √3 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 4√3 इंटू 2 8√3 -6√3, k की वैल्यू 2√3 आ गई। राइट, तो ये हो गया। अब मैंने ये माना कि 2 + √3 रूट था, अब 2 - √3 रूट मान लेता हूं। 2 - √3 जब रूट होगा वापस वहां पे पुट करो, 7 - 4√3 माइनस k इंटू 2 - √3 -1 = 0, तो 2 - √3 इंटू k इज इक्वल टू 6 - 4√3। वापस से k क्या आ जाएगा, 6 - 4√3 अपॉन 2 - √3, तो k इस बार कितना आ जाएगा, -2√3। ठीक है, छाप लो, छाप लो दोस्तों। शिवम बेटा स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अगर x 2 + √3 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। बचपन में बता दिया था मैंने, a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी है। आएगा नहीं आएगा ये, शिवम चिरकुट क्लियर है। 8 से 8:30 के बीच में आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, 8 से 8:30 के बीच में हम लोग की बात हो सकती है। रौनक कर्माकर। तो देखो दोस्तों, बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, अच्छे से देखते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, ये हमें दिया हुआ है। इसके दो रूट से 2 + -√3 कैसे निकाले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैंने दो रूट निकाल लिए इस इक्वेशन के। अब मैंने बोला कि यार अगर 2 + √3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने सेटिस्फाई करा दिया। 2 + √3 का स्क्वायर 7 + 4√3 माइनस k टाइम्स 2 + √3 -1। फिर इसको सॉल्व किया, k की वैल्यू 2√3 आई। फिर मैंने बोला क्यों 2 + √3 क्यों, 2 - √3 भी रूट हो सकता है। 2 - √3 मैंने पुट किया तो k की वैल्यू -2√3 आ गई। समझ में आया रौनक बेटा, आप समझ में आया। हाँ है ना बेटा, आइसेंस्टाइन थ्योरम, आइसेंस्टाइन थ्योरम रिडक्शन, रिडक्शन वाली जो है, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। चलो हाँ बेटा, रूट हैज कॉमन रूट, एस होता ना, एस है ही नहीं, रूट मतलब सिंगुलर है तो एक ही रूट कॉमन हुआ। ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे बेटा वो, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स फाइंडिंग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, +c1 a2x² + b2x + c2 = 0, a1 a2 नॉट इक्वल टू 0 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली a1 a2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब पहला केस लेते हैं, टू कॉमन रूट्स। टू कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या होगी, सिंपल है ये तो, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। अगर दोनों रूट कॉमन हो गए, इसेंशियली एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। x² - 3x + 2 और 2x² - 6x + 4, इन दोनों के रूट्स कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो ये एक तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड, वन कॉमन रूट। अब मान लो वन कॉमन रूट है, अब वन कॉमन रूट होगा ना तो अल्फा उस रूट को मान लेते हैं, ठीक है। अब अल्फा कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या मैं इनको, अगर मैं आंख बंद करके इसको x और इसको y मानूं तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह ऐसा दिख रहा है ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकता हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाऊंगा तो अल्फा स्क्वायर b1c2 - b2c1 = अल्फा c1a2 - a1c2 = 1 अपॉन
a1b2 माइनस a2b1। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताओ, यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड मुकुल। इसी तरह से पता है, देखो थोड़ी थोड़ी खुशी होती रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खुशी होती रहनी चाहिए। जैसे आज इनमो का एक क्वेश्चन मुकुल ने सॉल्व किया है, ये खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मेथड देखते हैं बेटा। अभी लास्ट मेथड तो कुछ नहीं था यार, लास्ट मेथड तो वो तो क्या रूट मैंने दे दिए, वरना तो बस 2 और 3 पुट कर, मतलब दोनों रूट्स पुट करने तो के की वैल्यू निकालनी थी। अभी करते हैं, उसको करते हैं। पहले ये देख लो, ये देख लो पहले मैंने क्या किया दोस्तों, जब एक रूट कॉमन होगा ना तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई कर गया। दोनों को जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये अल्फा और अल्फा, अल्फा स्क्वायर को अगर मैं एक्स मानूं, अल्फा को वाई मानूं, तो एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ये। मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले बता रखा है कि इन लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को 10 तक की नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप लोगों को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, समझने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा और 1 आ गया। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं अल्फा लिख देता हूं b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस a1c2। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं अल्फा को ही लिख देता हूं c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब बचपन में कभी तो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट सिखाया था, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? डेल्टा बीसी, b1 b2 c1 c2। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? b1 c2 माइनस b2 c1। अगर मैंने पहले b लिखा है तो b1 b2 यहां पे आएगा, c लिखा है तो c1 c2 यहां पे आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अल्फा को डेल्टा bc अपॉन डेल्टा ca इज इक्वल टू डेल्टा ca अपॉन डेल्टा ab। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या हो गई? कॉकर डेल्टा bc इंटू डेल्टा ab इज इक्वल टू डेल्टा ca स्क्वायर। ये कंडीशन थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस की है, कभी भी मैंने इसको एग्जाम में यूटिलाइज होते हुए नहीं देखा, कभी भी मैंने इसको एग्जाम में यूटिलाइज होते हुए नहीं देखा। हम लोग को ये मेथडोलॉजी समझनी है बस, ये मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इसको कॉपी कर लो। अनुज तेरे को समझ में आया बेटा? अभी अनुज, रौनक, कर ले। कृष्णकांत शर्मा कर ले बेटा। हाय निखिल, बताओ भाई लोग। हो गया? डिटर्मिनेंट है बेटा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोल रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोल रहा हूं बेटा शिवम, डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोल रहा हूं बेटा। कॉकर का फुल फॉर्म है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ठीक, आई होप समझ में आया आप लोगों को। देखो दोस्तों, जो भी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा फोकस अभी बोर्ड्स होना चाहिए या प्री आरएमओ होना चाहिए, 31 जनवरी तक आप लोग दोनों कर सकते हो। 31 जनवरी के बाद मैं भी प्री आरएमओ का कोर्स नहीं चलाऊंगा, विल टेक अ ब्रेक, फिर मार्च में वापस से हम लोग प्री आरएमओ का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोस्तों अंचित के पास एक कॉन्सेप्ट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो प्लीज अंचित से आप लोग टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने अंचित, बस। हाँ, प्लस में प्री आरएमओ कोर्स अभी भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी 2-3 लेक्चर ही हुए हैं, इनफैक्ट ये इससे वहां पे शिफ्ट करना रिलेटिवली आसान है, बट कुछ चीजें ज्यादा हुई है प्लस प्लेटफॉर्म पे, वो आपको थोड़ी बहुत बैकअप में कवर करनी पड़ेगी।
हाँ, थियोरी ऑफ क्वाड्रेटिक में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं एक, इफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट मतलब एक कॉमन रूट, फाइंड इक्वेशन विद अदर टू रूट्स। एक तो कॉमन है, बाकी के जो दो रूट्स है ना उसकी इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ। लेट्स सी। थैंक यू गौरव। प्लस पे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, जो भी बच्चे प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो unacademy.com/plus पे जाएं। वहां पे IIT JEE अपना टारगेट चूज करें, फिर गेट सब्सक्रिप्शन करें, 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, उसमें मेरा कोड यूज करें PJ Live मेरा कोड है, उसको यूज करें। और फिर जैसे सब्सक्रिप्शन आपका हो जाए, 1 ईयर की फी 27,000 है, 2 ईयर की फीस 43,200 है आफ्टर अप्लाइंग माई कोड, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके अब ये दे रखा है इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस पी इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट। फाइंड दैट रूट। निकालना था दोस्तों, वो रूट निकालो, कॉमन रूट निकालो दोस्तों। बताओ। नहीं, म्यूजिक रॉक्स अलग अलग है बेटा, अलग अलग है म्यूजिक रॉक्स। हो गया? बताओ। -1। हाँ, केवीपीवाई तो कवर हो गई से दोस्तों। प्लस प्लेटफॉर्म में देखो, प्री आरएमओ के अंदर जब प्री आरएमओ पढ़ाया जाता है तो प्लस प्लेटफॉर्म पे केवीपीवाई तो कवर हो ही जाएगा। अब यार अपन एक काम करते हैं, वापस से मैं तो यही करता हूं, है ना, यही चीज करूंगा मैं तो, ठीक है। सबट्रैक्ट करते हैं, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल,
20 माइनस पी अल्फा प्लस 20 माइनस पी, तो कितना आ गया 20 माइनस पी अल्फा प्लस 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये तो इजी था। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी बताऊंगा, वो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना, इफ px and qx are polynomials of unequal degrees, greater than or equal to 2, देखना, and have common factor hx, then hx divides px minus qx, hx divides px minus qx। अब देखो एक तरह से ये जैसे नंबर में HCF होता है ना, उसी तरह से अगर hx, जैसे मान लो दो नंबर है, उनका कुछ भी HCF है, तो उन दोनों नंबर के डिफरेंस को भी HCF डिवाइड करता है, तो इसी तरह से पॉलिनोमियल में है। अब ये तो पॉलिनोमियल्स है तो ये फैक्टर आ गया, बट अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती तो ये कॉमन रूट्स देता, ये कॉमन रूट्स देता। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को छापो पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को छापो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं इसको, एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एनएसीपी की में बेटा, एनएसीपी पे बात करना आप एक बार राहुल पंचोली सर से बात करो। राहुल पंचोली सर की क्लास अटेंड करते हो ना आप? ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। गिवन fx x square plus ax plus b is HCF of gx hx। अब यहां पे अनइक्वल डिग्री नहीं है, इक्वल डिग्री है, बट कोई बात नहीं। बताओ बताओ, अब वो कॉमन फैक्टर निकालना है। फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालना है आपको। बताओ, कोई साउथ दिल्ली फिजी ओके। 2020 के एनएससीजेएस की एलिजिबिलिटी 2006 और 2007 है। 2006 और 2007 है दोस्तों। सर कभी तो आंसर कर दो। डीपीपी पर क्वेश्चन टाइम, डीपीपी में दोस्तों पर क्वेश्चन टाइम है ना 6 मिनट है। 6 मिनट लिया करो पर क्वेश्चन टाइम। पर क्वेश्चन टाइम 6। हो गया? a इक्वल टू -4, b इक्वल टू 1 पर गलत है, पर गलत लग रहा है।
हाँ बेटा, प्लस प्लेटफॉर्म पे डाउट अच्छे से क्लियर होता है, पूछ सकते हो आप किसी भी प्लस स्टूडेंट से, जो भी प्लस स्टूडेंट है उससे बात डिस्कस कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखना अब मजा आएगा आपको। मैं gx को ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, और hx यही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बिजली चली गई दोस्तों, बिजली चली गई थोड़ी सी, एक मिनट रुक जाओ। यस, इलेक्ट्रिसिटी लॉस। सो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि अभी एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई, इस वजह से थोड़ा सा ये इशू हो रहा है। सो we'll have to cancel, we'll have to continue tomorrow, right? बाय बाय। बहुत तेज बारिश हो रही है दोस्तों, खेद है इस रुकावट के लिए।